हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो जो भी नया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएगा कि मेरी स्टोरीज आपको कैसी लग रही है। आई होप आप बोर नहीं हो रहे होंगे। इसको आने में टाइम लग रहा है क्योंकि मेरा माइंड काम नहीं कर रहा है। तो जब मेरा माइंड काम करेगा तभी मैं ये स्टोरी बना पाऊँगा, जैसे कि आज। चलिए फिर इस नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था वांग जी विंग के पास गया था रूम में। उसके बाद वो विंग को उठाने की कोशिश कर रहा था बट विंग नहीं उठ पा रहा था। वांग जी विंग के फेस पे टैप करता है और विंग को कहता है, उठो विंग, उठो, मुझे तुमसे बात करनी है, क्या तुम ठीक हो? बट विंग नो रिस्पॉन्स। वांग जी ट्राई करता है उसे उठाने का काफ़ी देर, लेकिन विंग कोई भी जवाब नहीं देता। वांग जी घबरा जाता है। वांग जी उठ जाता है, उसे गुस्सा आती है। वांग जी मुठ्ठियाँ कस लेता है, उसके बाद तुरंत ही गायब होता है वहाँ से। उसके बाद हमें दिखाते हैं कारागार का सीन, जहाँ पे अचानक से वांग जी अपीयर होता है सीधे उस रूम में जहाँ पे कैद किया गया था पूरे परिवार को। तभी वांग जी वहाँ पे सामने था, यू बैठी हुई थी और वहीं पे चियांग फैमिया, चैंग, यानली सभी। अचानक से विंग के आने के बाद वो लोग हैरानी से देखते हैं और बड़ी बड़ी आइज़ करते हैं। सभी खड़े हो जाते हैं। यू धीरे से खड़ी होती है क्योंकि उनकी हालत थोड़ी सही नहीं थी। वांग जी घूर घूर के देख रहा था। तभी फैमिया कहते हैं, आप यहाँ, अब क्या चाहिए आपको? तभी वांग जी धीरे से आता है यू के पास और कहता है, आपने क्या किया है, आपको अंदाज़ा है? मैं उस समय तो बात नहीं कर पाया, लेकिन आपको ऐसे जाने देने वाला भी नहीं हूँ। आप एक इंसान की हत्या कर चुकी हैं, अपनी ही बहन के। क्या आपको ज़रा भी अफसोस है इस बात का? आपका प्यार क्या सच में इतना सही था? जब दो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं तो बीच में आपको क्या पड़ना चाहिए था? और बाय चांस आपकी बहन ने शादी भी कर ली तो क्या उसकी जान लेने का हक आपको मिल जाता है? अगर आपको वो पर्सन प्यार नहीं करता तो इसमें आपकी बहन की क्या गलती थी? अगर वो छोड़ भी देती तो क्या गारंटी है कि वो पर्सन आपका होता? क्या किसी भी बात की गारंटी है? फिर जिस इंसान ने आपको इतना प्यार किया उसकी कदर ना करना, क्या ये सही है? वो बस देख रही थी। वांग जी कहता, चलो ठीक है, अपनी बहन के साथ बुरा किया, मान लिया, लेकिन उस न्यू बॉर्न बेबी की क्या गलती थी? बोलिए, अगर यही आपकी बहन आपके बच्चे के साथ करती तब उस बच्चे की क्या गलती थी जिसे आपने फिकवा दिया? यही काम आपके बच्चों के साथ हो तब कैसा जाएगा? कभी सोचा है? देख रही थी यू। वांग जी कहता है, एहसास है एक हस्बैंड को उसकी वाइफ से दूर करना और उसके बच्चे से, और एक माँ को उसके बच्चे से अलग कर देना, एक बच्चे को उसकी फैमिली से अलग कर देना, उसके माता पिता से। क्या सोचा है आपने कैसा होता है? हाँ, खुद पे बीती है? नहीं, खुद पे बीती होती तो शायद पता होता कि कितना ज़्यादा बुरा है ये वो चुपचाप खड़ी थी, बस देख रही थी घूर घूर के वांग जी को। वांग जी कहता है, आपको शायद अभी भी एहसास नहीं है, और महाराज ने अपने भाई के मुंह में आके आपको इतनी इजी पनिशमेंट दी। आप उनकी वाइफ की हत्या कर चुकी हैं, उनके बच्चे को उनसे दूर कर चुकी हैं। इतना सब कुछ होने के बाद भी उन्होंने छोड़ दिया इतना ईजीली। क्या ये सज़ा काफ़ी है आपके लिए? आपको एहसास कैसे होगा कि किसी को किसी के वाइफ और बेबी से दूर करना क्या होता है? तभी यूँ देख रही थी हैरानी से, और उन्हें अभी डर लगना स्टार्ट हो जाता है क्योंकि वांग जी की आइज़ बहुत ज़्यादा डेंजरस लग रही थी और बातें भी, और कुछ ना कुछ बैड इंटेंशन उन्हें फील हो रही थी। इधर वांग जी फैमिया के पास जाता और कहता है, अगर इसी जगह आप होते तब आपके भाई आपको कितना प्यार करते, एहसास है? आपकी वजह से उन्होंने ऐसी लेडी को छोड़ दिया जो उनके वाइफ की कातिल है, उनके बच्चे को उनसे इतने साल दूर रखा, इतनी छोटी सज़ा दी है, आपको आपकी फैमिली के साथ छोड़ दिया आराम से, भले
कारागार में हो लेकिन खुश हो, एक दूसरे के सामने हो। एहसास है बहुत जल्दी इनके भड़काने पे आ गए आप। अपने भाई के बारे में नहीं सोचा एक बार भी, उन्होंने क्या क्या खो दिया अपना। तभी फिर मैं चुप हो जाते हैं और उन्हें अफसोस होता है। वांग जी कहता है ज़रा भी अफसोस है, उस इंसान ने अपनी पूरी फैमिली खो दी। आपके पास तो आपकी पूरी फैमिली है, आपकी वाइफ ने सब कुछ किया, आपको तो उसी वक्त इनका साथ छोड़ देना चाहिए था। तो आप क्या कर रहे थे? इनके लिए अपने भाई से लड़ रहे थे और इन्हें प्रोटेक्ट कर रहे थे। क्या बीती होगी उन पे, समझ में आ रहा है? और आप इनके बहकावे में आके दो राज्यों के बीच लड़ाई करवा रहे थे बस इसलिए कि आपका बच्चा किंग बन जाए। लेकिन आपने ये नहीं सोचा आपके भाई की जान जा सकती है इसमें। उसके बाद भी जब उनका बेटा आ गया तब भी आपने यही गलती की। मासूम से विंग की क्या गलती है? वो तो ये सब चाहता भी नहीं है, उसे किंग बनने का कोई शौक़ नहीं है। और वैसे भी वो मेरे साथ रहेगा, तो किंग बन भी जाता फिर भी संभालना आपको ही पड़ता, आपके बच्चों को, क्योंकि विंग नहीं रह सकता यहाँ। वो बस दूर से ही देख सकता है, लेकिन रहना उसे मेरे साथ ही पड़ेगा। लेकिन आपको नहीं समझ में आया। आपको विंग का भी अपने बच्चे जैसा लगा, आपने उसकी जान भी जोखिम में डाल दी। अभी अभी वो आया, आपको रहम नहीं आई। बाप को उसके बच्चे से दूर करने के लिए आप उतावले हो गए, दोनों को ख़त्म करने का प्लान बना लिया अपनी वाइफ के साथ। तभी फिर मैं कहते मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बस मैंने वॉर चाही थी। तभी वांग जी कहता अच्छा, इंटेंशन क्या था उसका? तभी वो चुप हो जाते हैं। वांग जी कहता यही ना कि महाराज डेड हो जाए, विंग डेड हो जाए, तभी तो आप बनेंगे किंग, या तो आपका बेटा। बिना उनके डेड हुए या जब तक वो जिंदा है आप कैसे बन पाएंगे, मुझे बता सकते हैं? तो इसका इंटेंशन क्या था? फिर मैं चुप हो जाते हैं। तभी वांग जी कहता है आप भी गलत हैं जैसे आपकी वाइफ गलत है। फिर वांग जी टर्न होता है और सामने जाता है चैंग के और कहता है तुम बच्चे हो, तुम भी वैसे निकले। मुझे लगा तुम में अकल होगी, लेकिन नहीं, तुम भी बिल्कुल अपनी माँ की तरीके हो। तभी चैंग गुस्से में आगे बढ़ता है। वांग जी कहता है स्टॉप। चैंग कहता है इतना ज़्यादा बोल रहे हो मेरे माता पिता के बारे में बुरा, तुम्हें बोलने का कोई हक नहीं है। तभी वांग जी कहता है तुम्हें गलत को सपोर्ट करने का हक नहीं है। तुम्हें दिख नहीं रहा तुम्हारे माता पिता ने क्या किया है, और तुम खुद भी वही कर रहे हो। तुम्हें अकल नहीं है, तुम बनोगी किंग रियली? तुम्हारे पास दिमाग की कमी है, तुम्हें अच्छे बुरे का फ़र्क नहीं पता है। किंग वो होता है जो सबसे अलग होता है, वो किसी को भी अपना पराया नहीं मानता है, ना ही कोई भेदभाव करता है। वो बस सही और गलत का फ़ैसला लेता है जो कि तुम नहीं ले पा रहे हो। तभी वो चुप हो जाता है और मुठ्ठियाँ कस लेता है। वांग जी कहता है मुझसे तमीज़ से बात करना, समझ में आया? वांग जी यानली को देखता है, यानली चुपचाप खड़ी थी। वांग जी जाता है और कहता है मुझे सबका नहीं पता, लेकिन मुझे तुम थोड़ी इनोसेंट लग रही हो। क्या तुम्हें भी लगता है कि तुम्हारी माँ ने, तुम्हारे बाबा ने, तुम्हारे भाई ने जो कुछ भी किया वो सही था? यानली चुप थी। वांग जी कहता है बोलो। यानली देखती है और कहती है नहीं, ये सही नहीं था। तभी यू देखती है हैरानी से, चैंग भी देखता है और फैमा भी। यानली कहती है मुझे एहसास है कि ये गलत है, लेकिन मेरे माता पिता मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं उनके खिलाफ़ नहीं जा सकती, और मैं अपने भाई से भी बहुत प्यार करती हूँ। हाँ मुझे पता है ये गलत है, लेकिन मैं उन्हें सपोर्ट करूँगी चाहे सही हो गलत हो। वांग जी हाँ में सिर करता है और उसके बाद ये बात तो एक्सेप्ट करता है कि एक पर्सन ने अपनी गलती रियलाइज़ की। वांग जी कहता है ये सज़ा परफेक्ट नहीं है आप सभी के लिए, मुझे ऐसा लगता है। महाराज तो दे नहीं पाएंगे ऐसी सज़ा जिसमें आपको एहसास हो उनके दर्द का, लेकिन द लैंड वांग जी, लैंड सेक्ट का किंग, वो आपको ज़रूर एहसास दिलाएगा आपके किए के लिए कि आपने क्या किया है, और आपको भी फील करा के रहूँगा कि दर्द कैसा होता है खुद की फैमिली को खुद से दूर करने का। यू काँप रही थी और अचानक से डर जाती है। यू कहती क्या करने वाले हो और चाहते क्या? वांग जी इसमें करता है। अचानक से वो फैमा के पास आता है और उन्हें देखता है। फैमा देख रहे थे, वो भी डर गए थे। वांग जी उन्हें कैद करता है अपने साथ और अचानक से गायब होता है। यू बड़ी बड़ी ऐस करती है और आसपास देखती है। चैंग और यानली भी देखते हैं, घबरा जाते हैं और चिल्लाते कस के, बट
वांग जी जा चुका था फैमे को लेके। वांग जी दूसरे रूम में अपीयर होता है। जो कारागार में अलग अलग रूम थे कैदियों को रखने के लिए, कैद वाले, उसमें वो लेके फैमे को अपीयर होता है। वो खाली था। वांग जी फैमे को छोड़ देता और कहता है ये आपकी पनिशमेंट है, अपनी फैमिली से दूर रहो, तब पता चलेगा अपने भाई का गम और कैसे वो अपने वाइफ और बेटे से दूर थे। फैमे बड़ी बड़ी ऐस करते हैं और वांग जी गायब। वो देखते रह जाते हैं और वो चिल्लाते हैं, वांग जी को बुलाते हैं, लेकिन वांग जी जा चुका था। अचानक से वो फिर से आता है और अपीयर होता है। उनके साथ फैमे नहीं थे। यू कहती कहाँ है वो, कहाँ गए वो। वांग जी आता है, स्माइल करता है और यानली को ले जाता है अपने साथ और वो उसे भी अलग डाल देता है, अलग कारागार में। यानली देखती है। वांग जी कहता है सपोर्ट करना गलत है किसी गलत को, यहाँ बैठ के सोचना तो ठीक है। यानली देख रही थी और कुछ नहीं कहती है। वांग जी वापस से आता है, उसके बाद चैंग को लेता है। चैंग कहता है क्या कर रहे हो। वांग जी उसे कैद करता है और गायब हो जाता है। उसके बाद चैंग को भी फेंक देता है एक रूम में। चैंग चिल्लाता है और कहता है ये सब क्या है। वांग जी कहता है अब तुम सोचो बैठ के कि तुम क्या सच में किंग बनने लायक हो। वांग जी गायब होता है। तभी चैंग चिल्लाता है कस के, बट कोई फ़ायदा नहीं था। वांग जी वापस से आता है यू के पास और स्मिक करता है। यू देखती हैं उनकी पूरी फैमिली जा चुकी थी। यू तुरंत ही आती है और कहती क्या किया तुमने, कहाँ है वो लोग। वांग जी कहता है जहाँ होना चाहिए, कैद में। अब अलग रहो दूर उनसे और महसूस करो खालीपन, अकेलापन। मुझे तो लगता है आपको आपकी बहन के पास चले जाना चाहिए, वो मिस कर रही होंगी आपको। यू देख रही थी। यू कहती है मेरी फैमिली वापस दो मुझे अभी के अभी। वांग जी कहता है ये हम मज़े करी थी आप, हाँ, लेकिन नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। आप मुझे जानते नहीं हैं, जब मैं पनिशमेंट देने पे आता हूँ तो थोड़ी अलग देता हूँ। अब ज़रा फील करो अच्छे से। महाराज वी का कम, बच्चे दूर, हस्बैंड दूर, अब आराम से रहना और सोचना कि तुम्हें क्या अफसोस है महारानी यू। और उसके बाद तुरंत ही गायब हो जाता है। यू चिल्ला के रह जाती है, लेकिन वांग जी गायब। उसके बाद वो बाहर आता है और सभी गार्ड्स को ऑर्डर देता है कि सबको अलग अलग रखना, एक को भी एक साथ मत करना और सबका ज़रा अच्छे से ध्यान रखना। फिर वांग जी पनिशमेंट बताता है उन्हें स्लैशेस की, सभी को पड़ेगी। बस ये है कि किसी को कम किसी को ज़्यादा। उसके बाद उनका खाना बस एक टाइम। वांग जी सारे पनिशमेंट डिसाइड करता है और उसके बाद गायब हो जाता है। उसके बाद वो वापस से विंग के रूम में आता है। वांग जी फिर आता है और अपनी एनर्जी का सोर्स विंग को देना स्टार्ट करता है, क्योंकि वो गुस्से में था। पहले वो गुस्सा निकालने गया था। वांग जी अपनी पूरी कोर की पावर लगा के विंग को उठाने में लग जाता है। इधर रूम में वी चांग से की एंट्री होती है, क्योंकि उन्हें फ़िक्र हो रही थी, बहुत देर से उन्होंने अपने बच्चे को नहीं देखा था। वो आते हैं, काफ़ी अपसेट थे, बहुत ज़्यादा अजीब सा डे गया था उनका। तभी वो आते हैं तो देखते हैं वांग जी लगा पड़ा है, कुछ कर रहा है। वो डिस्टर्ब नहीं करते, चुपचाप आके खड़े हो जाते हैं वांग जी के पीछे। वांग जी अपनी पूरी पावर को लगा के बस विंग को जगा रहा था। थोड़ी देर में विंग की आइज़ बस मूव होती है और वो धीरे से आइज़ ओपन करता है। उसे अच्छा फील होता है, विंग होश में आ जाता है। विंग धीमी वॉइस में कहता है हस्बैंड। जब वांग जी ये वॉइस सुनता है तभी वांग जी अपनी पावर को स्टॉप करता है और वो आइज़ ओपन करता है। तभी वी चांग से देखते हैं और समझते हैं क्या शायद विंग होश में नहीं आ रहा था। वांग जी तुरंत विंग के हाथ को पकड़ लेता है और किस करता है। वांग जी कहता है मैं डर गया था, तुम्हें कुछ हो गया तो मैं मर जाऊँगा। विंग देख रहा था। विंग कहता है क्या हुआ। वांग जी कहता है तुम होश में नहीं आ रहे थे, मैं डर गया था। विंग कहता है मैंने एक बात बोली थी ना आपसे, क्यों डरते हो। मैंने कहा था ना जब तक आप हो मुझे कुछ भी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं। वांग जी स्माइल करता है, बट विंग को उठाने में वांग जी की काफ़ी सारी पावर्स चली गई थी। प्लस जब वो कारागार में गया था तो इधर उधर शिफ्ट करने में भी लोगों को उसकी पावर्स गई थी। वांग जी तुरंत ही विंग को हक कर लेता है। विंग भी हक बैक करता है। तभी उसे उसके फादर दिख जाते हैं पीछे। विंग स्माइल करता है। विंग कहता है बाबा। तभी वांग जी को सुनाई देता है। वो तुरंत ही विंग से दूर होता है और पीछे देखता है। वी चांग से पीछे थे। तभी वांग जी विंग से अलग होता है और उठ के खड़ा हो जाता है। तभी वी चांग से कहते क्या हुआ है वांग जी। तभी वांग जी कहता है कुछ भी नहीं, सब ठीक है।
वांग जी ज़्यादा टेंशन नहीं देना चाहता था वी चांग से को, क्योंकि वांग जी ने देखा था वो कितने ज़्यादा निराश हो गए। तभी वांग जी कहता है आप कैसे हैं? तभी वी चांग से कहते हैं ठीक हूँ। वो तुरंत ही अपने बच्चे के पास आते हैं और उसके फॉरहेड पे किस करते हैं और कहते हैं विंग तुम ठीक हो? विंग कहता है हाँ बाबा मैं ठीक हूँ पूरी तरीके से। हस्बैंड है ना तो मैं ठीक हूँ। स्माइल करता है। तभी वो स्माइल करते हैं और कहते हैं हाँ तुम्हारे हस्बैंड हैं तो मुझे फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। वांग जी बस देख रहा था, उसे अच्छा लगता है। विंग कहता बाबा अजीब सा लग रहा है, सब घूम रहा है लेटे लेटे और भूख भी लगी है। तभी वो कहते अच्छा ठीक है मैं तुम्हारे खाने के लिए मंगवाता हूँ कुछ। तभी वांग जी कहता आप रहने दीजिए मैं खुद देखता हूँ। तभी वो कहते हैं पर बेटा। तभी वांग जी कहता मैं देखता हूँ। उसके बाद वो खुद जाता है और किचन में जाके ऑर्डर देता है और वहीं खड़े होके बनवाता है वहीं के लिए फूड। फिर सारा फूड वो सर्वेंट के साथ लेके रूम में आता है। इधर वही चांग से तब तक वहीं से बातें करते हैं और उसके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, वहीं को सहलाते हैं, वहीं को प्यार करते हैं। और वहीं अपने बाबा के साथ बातें कर रहा था धीरे धीरे करके और अपना टाइम स्पेंड कर रहा था। वांग जी खाना लेके आ जाता है। उसके बाद वो देखता है वही चांग से को। वही चांग से कहते हैं वहीं को खाना खिला देते हैं, मैं खिला दूँ? वांग जी कहता है जी ज़रूर। वो आना नहीं चाहता था बेटे और बाबा के बीच में। वो चुपचाप साइड में ही बैठ जाता विंग के। वो विंग को धीरे से उठाता है। वी चांग से खाना लेते हैं और विंग को खिलाना स्टार्ट करते। दोनों पैम्पर कर रहे थे विंग को बहुत ज़्यादा, वांग जी पे वी चांग से भी। विंग को बहुत अच्छा लग रहा था, उसे वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा था अपने बाबा और हस्बैंड से। बहुत खुश था विंग। वांग जी वी चांग से कहता है क्या आपसे एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ? तभी वी चांग से कहते हैं हाँ बेटा बोलो। वांग जी कहता है मैंने एक फ़ैसला किया। तभी वी चांग से कहते हैं क्या? वांग जी कहता है आपको कारागार में कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा। मैं कारागार गया था। वो विंग के सामने कुछ डायरेक्ट नहीं बोलना चाहता था इसलिए इनडायरेक्ट बोल रहा था। वही चांग से समझ जाते हैं। वो कहते हैं अच्छा। वांग जी कहता है क्या मैं आपके कारागार के फ़ैसले ले सकता हूँ अगर आपको बुरा न लगे तो? वी चांग से कुछ देर सोचते हैं और कहते हैं नहीं मुझे बुरा नहीं लगेगा, जो करना है करो। वांग जी कहता है ठीक है मैंने कुछ किया है, प्लीज़ उसे चेंज मत करिएगा, ये ज़रूरी है इसीलिए किया है। तभी वी चांग से कहते हैं ठीक है। फिर वांग जी चुप रहता है। उसके बाद कहता है एक और रिक्वेस्ट है आपसे। तभी वी चांग से कहते हैं बेटा तुम अपनी बात कहो, रिक्वेस्ट मत करो। तभी वांग जी कहता है मैं चाहता हूँ कल के कल वहीं की ताजपोशी हो और उसे किंग घोषित किया जाए। मैं उसे यहाँ से लेके जाना चाहता हूँ जल्द से जल्द। मैं नहीं चाहता डिले हो, क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे सेफ़ नहीं लग रहा। मैं बस वहीं को लेके लैंड जाना चाहता हूँ और वहीं को सेफ़ रखना चाहता हूँ। और मैं आपसे भी कहूँगा कि अपना ध्यान रखिएगा, सिक्योरिटी टाइट करिए, जिन पर ट्रस्ट हो उनके साथ ही रहिए बस। तभी वी चांग से कहते हैं हाँ परिवार के नाम पे अब मेरे पास कोई भी नहीं है, बस शू यांग शिंगचैन है, बट वो भी अपने राज्य लौट जाएंगे तो हाँ मैं अकेला रहूँगा। वहीं को बुरा लगता है। वहीं कहता बाबा अब अकेले रहोगे? पर तभी वी चांग से कहते मैं अकेला ही था बेटा, वैसे भी मैं शुरू से अकेला ही रहा हूँ इसलिए मेरे लिए मुश्किल नहीं है। तुम्हारी माँ के जाने के बाद अकेला, तुम्हारे जाने के बाद अकेला, मैंने अपनी पूरी लाइफ अकेले काटी है। शू यांग शिंगचैन तो अभी आए, तुम भी अभी आए हो, अब तक मैं अकेले ही रह रहा था, तुम तो बस अभी आए बच्चा। मैं रह लूँगा, मेरी आदत है, लेकिन जितना मुझे पता चला तुम बचपन से वांग जी के साथ रहे हो, तुम उससे दूर नहीं रह पाते है ना? विंग हाँ में सिर करता है। तभी वो कहते हैं उसने तुम्हें माँ बाप भाई बहन दोस्त और अब हस्बैंड सबका प्यार दे रहा है। वांग जी से अच्छी केयर तुम्हारी कोई नहीं कर सकता, वांग जी से ज़्यादा प्यार तुमसे कोई नहीं कर सकता। और अब मैं इस बात पे बिलीव कर रहा हूँ, सब कुछ ठीक हो चुका है बेटा और तुम जा सकते हो। मैं अपना ध्यान अब तक रखता आया हूँ, अब भी रखूँगा, डोंट वरी। तुम्हारा बाबा स्ट्रॉन्ग है, तुम कभी भी अपने बाबा के पास आ सकते हो, ठीक है? वहीं कहता बाबा और वो आगे आने की कोशिश करता है। तब वांग जी कहता आराम से विंग,
तभी वी चांग से कहते पहले खा लो, उसके बाद जो करना है करना। तभी विंग कहता उसके बाद दोनों मिल के विंग की केयर करते हैं, वो खाना खिला देते हैं विंग को अच्छे से। विंग का टमी फुल हो जाता है, उसके बाद वो साइड करते सब कुछ और फिर धीरे से विंग को हक करते हैं, क्योंकि विंग का मन था। वो हक करने के बाद विंग के सर पे हाथ सहलाते हैं और कहते हैं बस तुम खुश रहो, जहाँ रहो, यही चाहता हूँ, तुम वांग जी के साथ हमेशा खुश रहना विंग। विंग कहता है हाँ मैं खुश रहूँगा बाबा, डोंट वरी, अभी मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। तभी वो कहते हैं हाँ मैं भी। वी चांगसे के सामने एक सच आया था, ये बहुत बड़ा था। उनका मूड तो पूरा ख़राब हो गया था, लेकिन एक खुशी भी थी कि सारी चीज़ें सुलझ गई हैं, सब कुछ सामने आ गया और सब कुछ ठीक भी हो गया एक तरीके से। और अब उन्हें पता चल रहा है कि कौन उनके अपने हैं और कौन पराए हैं। वो अब सही फैसला लेने के लिए शायद अब केपेबल है। वो धीरे से विंग को दूर करते और कहते हैं तुम आराम करो, ठीक है बेटा वांग जी, तुम यहीं रहना और विंग का ध्यान रखना। तभी वांग जी कहता है जी। वी चांग से कहते हैं मैं तुम्हारी फैमिली को उनका रूम दिखाता हूँ और उनकी केयर, उनकी सारी चीज़ों का ध्यान मैं रखता हूँ। तभी वांग जी कहता है थैंक यू सो मच। वो चले जाते वहाँ से। वांग जी ग्रीट करता है और उसके बाद डोर को जाके बंद कर देता है। विंग चुपचाप लेटा था, विंग को तो कुछ भी नहीं पता था बाहर का। विंग इनोसेंट सा फेस बना के देख रहा था। वांग जी आता है और विंग के साइड में आके बैठ जाता है। विंग कहता है क्या हुआ हस्बैंड? तभी वांग जी कहता है कुछ भी नहीं, तुम ठीक हो? विंग कहता हाँ मैं ठीक हूँ। फिर विंग को याद आता है मैडब्यू। विंग कहता वो सब क्या था हस्बैंड? आंट के साथ वो सब आपका? वांग जी कहता है बाद में बताऊँगा, पहले ठीक हो जाओ। विंग कहता मुझे जानना है। वांग जी कहता विंग कहता मुझे बताओ ना। वांग जी फिर विंग को A to Z सब कुछ बताता है, जो भी कुछ हुआ, जो भी कुछ किया उसकी आंट ने। विंग जब ये बात जानता है तो अजीब सा फील होता है उसे, सैड सा फेस बनाता है। विंग कहता वो सब प्यार नाटक था, आंट नहीं चाहती, वो मुझे पहले बोल देती, मुझे नहीं चाहिए था ये सब कुछ, मैं हट जाता, मुझे तो बस आप चाहिए हस्बैंड, आप चाहिए, बाबा चाहिए, अपने कुछ लोग चाहिए जिनसे मैं बहुत प्यार करता हूँ। मैं और कुछ भी नहीं चाहता, ना मुझे राजगद्दी चाहिए, ना राजमहल, ना कोई जिम्मेदारी। अगर वो बोलती कि उन्हें अपने बच्चे के लिए यानी कि मेरे भाई के लिए वो सब कुछ चाहिए तो मैं छोड़ देता सब कुछ। हस्बैंड सच में मुझे किसी चीज़ का लालच नहीं है, लेकिन उन्होंने मुझे मारने की कोशिश की। वांग जी कहता हाँ ये बात सच है, तुम्हारे बाबा भी यही कह रहे थे, अगर वो चाहते तो बता सकते थे, तुम्हारे बाबा आराम से दे देते सब कुछ और तुम भी दे देते, पता है ये बात, लेकिन शायद वो लोग लालची हो गए थे, उन्हें नहीं पता था, इसीलिए उन्होंने ऐसा कुछ किया। लेकिन विंग तुम्हारे साथ कुछ भी ऐसा बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। तभी विंग कहता क्या हुआ फिर? वांग जी फिर सज़ा भी बता देता है। विंग बड़ी बड़ी ऐस करता। विंग कहता क्या? वांग जी कहता अब उन्हें भी एहसास होगा खुद की फैमिली से दूर रहना। विंग कहता ये तो बुरा है हस्बैंड। वांग जी धीरे से विंग के सर पे हाथ सहलाता, उसे अपने सीने से लगाता और कहता तुम बिल्कुल अपने बाबा पे गए हो, इनोसेंट, वो भी ऊपर से इतने गुस्से वाले, उनकी पावर्स बस अनकंट्रोल है, बट वो मन से कोमल है तुम्हारी तरीके। तुम भी इतनी सारी पावर्स के मालिक हो, लेकिन दिल तुम्हारा नाजुक है, कोमल है, बहुत मासूम हो तुम बहुत प्यारे हो विंग, और मुझे तुम्हें और तुम्हारे बाबा को सभी से बचा के रखना होगा। विंग धीरे से वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी दोनों हाथों में कैद किए हुए था और विंग वांग जी के सीने से लगा हुआ था। विंग कहता बचा के रखना होगा, मुझे तो समझ में आता है क्योंकि मैं आपकी वाइफ हूँ, लेकिन बाबा? तभी वांग जी कहता है मैंने देख लिया उन्हें, वो बाहर वालों के लिए बहुत सख्त हैं, लेकिन घर वालों के लिए बहुत नरम, और वो सच में बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड पर्सन है। बस गुस्से में वो क्या कर जाए पता नहीं, लेकिन जितना मैंने जाना है वो बहुत काइंड है, और मुझे लगता है कि उनके साथ
कोई ना कोई कुछ ना कुछ कर सकता है, उनकी पावर्स का मिसयूज़ कर सकता है। वो बहुत बड़े किंग हैं, वो सब कुछ अच्छे से संभालते आए हैं आज तक, लेकिन वो अभी भी इनोसेंट है। मैंने फील किया वो बहुत माइंडेड है बट फिर भी इनोसेंट है। उन्हें दूसरों का दुख देख के खुद दुख होता है, और तुम भी वैसे ही हो। तो मुझे तुम्हारे लिए तुम्हारे बाबा को प्रोटेक्ट करना होगा, और अब तो तुम्हारे बाबा मेरे बाबा हैं। विंग देखता है और स्माइल करता है। विंग तुरंत ही हक कर लेता है दोनों हाथों से और कहता है, थैंक यू सो मच हस्बैंड। आप मेरे बाबा को अपने बाबा कह रहे हैं। वांग जी धीरे से सर पे हाथ सहलाता और कहता, तुम मेरे बाबा को बाबा बोलते हो? तो विंग कहता है, हाँ सही कहा। विंग स्माइल करता है। वांग जी कहता है, विंग मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, एंड जो भी कुछ हुआ अब तक हमारे बीच सब भूलना चाहता हूँ। विंग कहता है, क्या मुझे माफ़ किया? वांग जी धीरे से विंग के फेस को चिन से पकड़ के अप करता है और विंग को एक रफ किस करता है और कहता है, अब भी कोई जवाब चाहिए? विंग तुरंत ही ब्लश करता है। वांग जी एक रफ किस करने के बाद विंग के फॉरहेड पे किस करता है और कहता है, विंग मैं समझ चुका हूँ तुम क्या हो मेरे लिए। मैं ही गलत था, मैं ही अपने प्यार को समझ नहीं पा रहा था। मैंने तुम्हें बच्चे जैसा देखा, समझता हूँ, लेकिन अब नहीं। अब तुम मेरी वाइफ हो और मैं तुम्हें बहुत प्यार करना चाहता हूँ एज अ वाइफ, और मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करता हूँ। जो कुछ भी तुमने किया मैं भुला चुका हूँ। अब मुझे अपनी इज़्ज़त बेइज्जती का कोई डर नहीं। आखिर ये तुम्हारी तो है, अब तुम इसकी जैसे केयर करना चाहो कर सकते हो। मेरी इज़्ज़त अब तुम्हारे हाथ में है। विंग देखता है और वांग जी के फेस पे हाथ रखता है और कहता है, माफ़ कर दो हस्बैंड, आपसे प्यार में इतना पागल हो गया कि सोचा भी नहीं कि आपकी रिस्पेक्ट इतनी करता हूँ और आपकी इज़्ज़त के साथ खेल रहा हूँ। हस्बैंड मुझे अंदाज़ा नहीं था ये जो इल्ज़ाम लगा रहा हूँ वो कितना बुरा होता है। मैं नहीं सोच पाया, मैं डर गया था, सच में डर गया था। जब खबर आई कि आपके लिए ओमेगा ढूंढा जा रहा, मैं बहुत डर गया था। लगा कि आपको खो दूँगा, और मैं आपको खोना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने गलत फ़ैसला ले लिया। लेकिन एक गलत कदम क्या सही नहीं हो सकता है हस्बैंड? उसका नतीजा तो सही हुआ ना, आप मुझे मिल गए और हमारे बीच सब कुछ नॉर्मल है। हस्बैंड क्या मैंने आपसे प्यार करके गलती कर दी थी? आपको इतना बुरा क्यों लगा? वांग जी कहता, तुमने कुछ गलत नहीं किया, मेरी मेंटालिटी अलग तरीके की है विंग। मैं हर चीज़ में सही गलत देखता हूँ, और हाँ अब सब ठीक है। तुम्हें लेके सब कुछ चेंज हो चुका है, मैं पुराना सब कुछ भूल चुका हूँ और तुम्हें माफ़ कर चुका हूँ, और तुम्हें अपनी वाइफ एक्सेप्ट कर चुका हूँ, और अब तुम्हें बहुत सारा प्यार करना चाहता हूँ एज अ वाइफ। विंग स्माइल करता है। वांग जी कहता है, अब तुम्हें एक भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा माय क्वीन। विंग जब सुनता है माय क्वीन तो स्माइल करता है और ब्लश। विंग स्माइल करता है और कहता है, आप किंग बन गए हो और मैं क्वीन। वांग जी कहता है, यस। विंग कहता है, और यहाँ पे? वांग जी कहता है, यहाँ पे तुम किंग हो अपने सेक्ट के। विंग हक कर लेता है और कहता है, सब ठीक हो क्या हस्बैंड? वांग जी कहता है, हाँ लग तो ऐसा ही रहा कि सब ठीक है विंग। वांग जी विंग को हक करके धीरे से लिटाने लगता है और उसके साथ लेट जाता है। विंग देख रहा था वांग जी को। वांग जी विंग के लिप्स को कैप्चर करता है और उसे किस करना स्टार्ट करता है। इतने टाइम से वांग जी अपने विंग से दूर था, कितना कुछ हो गया उसे होते खोते बचा वांग जी ही जानता है। अपने विंग को खुद से दूर होते देख कैसा फील होता है, जैसे वांग जी की जान निकल रही हो। वांग जी विंग को टाइट हक करता है और किस करता है। रफ किस के बाद वांग जी विंग को छोड़ता है और विंग को हक कर लेता है। वांग जी कहता है, मैं तुम्हें चाहता हूँ, बहुत टाइम हो गया मैं तुमसे दूर रहा हूँ, कितना कुछ हो गया, मैं अब तुमसे एक पल भी दूर नहीं रह सकता। मैं तुम्हें चाहता हूँ विंग, बहुत टाइम हो गया, मैं तुम्हें चाहता हूँ अपने पास, तुमसे प्यार करना चाहता हूँ। विंग धीरे से वांग जी के सिर पे हाथ रखता है और कहता है, मैं भी चाहता हूँ आपको,
जो करना करो, मैं आपके साथ हूँ।